Welcome back to my channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe to my channel. And one more thing, don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये पूछा जाए ये कौन सा थर्मोमीटर है तो आप क्या बोलेंगे? कौन सा थर्मोमीटर है ये? येस, वेरी वेल डन। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली जब भी हमें फीवर होता है या हमारी बॉडी पेन हो रही होती है तो उस टाइम पे हम चेक करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, इस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है, येस वेरी वेल डन, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बहुत कुछ समझा, डिटेल में प्रिकॉशन, उसके फीचर्स सब कुछ समझे। अब आप मुझे बताओ, जल्दी से बताना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करना आता है आपको? क्या आप खुद का बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हो? येस और नो जल्दी से मेंशन करना है। और अगर नहीं तो परेशान होने वाली बात नहीं है, हम आज की वीडियो में क्लिनिकल थर्मोमीटर को पढ़ना सीखेंगे। यानी कि आज का टॉपिक है Steps to read a clinical thermometer. Let's get into the video. Steps to read a clinical thermometer, follow the following steps. तो अब क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे रीड किया जाता है हम उसके स्टेप्स देखेंगे। तो सबसे पहले थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट मतलब एक छोटी सी वैल्यू हमें थर्मोमीटर की पता होनी चाहिए। उसका एक फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई d1। m1 और m2 जो है वो मेजर डिविजन्स होती हैं और d1 जो है वो नंबर ऑफ सब डिविजन्स होती है। सब डिविजन्स मतलब मेजर डिवीजन की भी फर्दर डिवाइडेड डिवीजन को सब डिवीजन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हेडिंग आती है, उसके बाद आप सब हेडिंग लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही पहले मेजर डिवीजन्स, उसके बाद सब डिवीजन्स। तो ये देखो एक थर्मोमीटर का मैंने स्केल बनाया हुआ है छोटा सा, जिसमें 35 के बाद 36 है, 36 के बाद 37, जिसमें 35, 36, 37 ये सब क्या है? मेजर डिवीजन्स। और इनके बीच में जो छोटी छोटी लाइंस हैं वो क्या शो कर रही है? सब डिवीजन्स शो कर रही है। अगर इसी पर्टिकुलर थर्मोमीटर को और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखें, अब 35 और 36 अगर ये दो रीडिंग्स हम लेते हैं तो अब हमें ये चेक करना हो इस थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई d1। दो रीडिंग ली थी हमने 36 एंड 35, तो 36 माइनस 35 डिवाइड बाई डिविजन्स। सब डिविजन्स कितनी है 36 और 35 के बीच में? 10 सब डिविजन्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उनके बीच में जो छोटी छोटी लाइंस मैंने आपको दिखाई थी 36 से 35 के बीच में 10 सब डिविजन्स हैं। तो 36 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 1 बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये ऑलरेडी आप मैथ्स में एज अ डेसिमल में पढ़ा होगा आपने। 1 बाई 10 को हम 0.1 लिखते हैं। तो 0.1 क्या है? थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट है। अगर हम दो कोई और रीडिंग लें तो भी यही लीस्ट काउंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 37 और 36 ये दो रीडिंग्स ले ली, मेजर रीडिंग्स, और सब डिविजन्स अभी भी उनके अंदर सब डिविजन्स जो होंगी वो 10 होंगी, तब भी हम माइनस करके जो आंसर आएगा वो 0.1 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो याद रखना है क्लिनिकल थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने देखा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट आया था 0.1 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स 35 में अगर 0.1 ऐड करेंगे तो ये जो नेक्स्ट लाइन मैंने आपको दिखाई है ये कौन सी रीडिंग शो करेगी? 35.1। और फिर 0.1 ऐड करेंगे तो 35.2, फिर 0.1 ऐड करेंगे तो 35.3, टिल ये लास्ट वाली 35.9, और उसके बाद फर्दर जो रीडिंग होगी वो 36 होगी। तो ये हमने देखा कि कैसे हमने लीस्ट काउंट निकाला थर्मोमीटर का, ताकि हम इजीली रीडिंग को, इजीली उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की डिवीजन को हम रीड कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर थर्मोमीटर में अगर यहाँ पर फीवर शो हो रहा है, यहाँ पर मर्क्यूरी का लेवल आ रहा है, तो आप इसे कैसे रीड करोगे? तो ये 35 के बाद 31 मैंने ये वाला शो करने के लिए बोला है, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6 और ये वाला क्या हो जाएगा? 35.7। इट मीन्स उस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 35.7। तो इससे ईजिली आप रीडिंग नोट डाउन कर सकते हो।
नेक्स्ट स्टेप है थर्मोमीटर की रीडिंग को नोट डाउन करने का। सबसे पहले हमें थर्मोमीटर को प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर क्यों करते हैं हम थर्मोमीटर को? ताकि उसकी रीडिंग एक्यूरेट आए। तो थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले क्लीन करना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी एज अ प्रिकॉशन में देखा है आपने कि थर्मोमीटर को स्टेरलाइज करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम आपको थर्मोमीटर को क्लीन करना है। नेक्स्ट है शेक द थर्मोमीटर। जैसे ही थर्मोमीटर आपने प्रॉपरली स्टेरिलाइज कर लिया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से प्रॉपरली वॉश कर लिया, तो अब हम उस पर्टिकुलर थर्मोमीटर को शेक करेंगे। अब हम शेक क्यों करते हैं? क्योंकि हमने प्रिकॉशंस में देखा कि थर्मोमीटर की रीडिंग जब हम नोट डाउन करते हैं, ह्यूमन बॉडी की अगर रीडिंग लेनी हो, टेम्परेचर रीडिंग, तो आपका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो थर्मोमीटर में शो हो रहा है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी हम रीडिंग ले पाएंगे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की। तो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो करने के लिए हमें थर्मोमीटर को शेक करना पड़ता है। तो वंस द थर्मोमीटर इज क्लीन यू विल नीड टू इंश्योर इट इज़ रेडी फॉर यूज़। और हम ये कैसे इंश्योर करेंगे? गिव इट अ रियल गुड शेक। हमें उसे शेक करना पड़ेगा। दिस विल रीसेट द मर्क्यूरी लाइन, जिसकी वजह से वो मर्क्यूरी लाइन, मर्क्यूरी थ्रेड जो है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर शो करेगा। अगर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस मर्क्यूरी थ्रेड शो करता है टेम्परेचर, तो उसके बाद हम मुंह में थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं। अब टेम्परेचर जो है वो शो कर रहा है बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है? उसको इंसर्ट करना है थर्मोमीटर को। तो इंसर्ट, अब थर्मोमीटर रेडी टू यूज़ है, तो केयरफुली हमें उसे माउथ में इंसर्ट करना है। और हमें ध्यान रखना है वो ग्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट है और मर्क्यूरी एज अ पॉइजनस केमिकल है। तो कहीं पर भी, मतलब छोटे बच्चों को मुंह में एज अ माउथ में थर्मोमीटर नहीं डाला जाता, इंसर्ट नहीं किया जाता, उनकी आर्म पेट में रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपने टीथ के थ्रू, क्योंकि छोटे बच्चे हो सकते हैं अपने हार्डेंड टीथ के थ्रू उस थर्मोमीटर को ब्रेक कर दे, जिसकी वजह से मर्क्यूरी एज अ पॉइजनस उनके लिए हार्मफुल है। तो थर्मोमीटर को केयरफुली इंसर्ट करना है माउथ के अंदर, और माउथ में अंडर द टंग इंसर्ट करना है, जीभ के नीचे इंसर्ट करना होता है थर्मोमीटर को। रेस्ट योर टंग ऑन द थर्मोमीटर। टंग के नीचे थर्मोमीटर को कुछ देर सेट कर रखना है, कम से कम 1 मिनट के लिए। वंस इट इज़ इनसाइड ऑफ योर माउथ, तो माउथ में टंग के नीचे 1 मिनट के लिए आपको थर्मोमीटर इंसर्ट रखना है। नेक्स्ट है योर बॉडी टेम्परेचर। टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद आपको थर्मोमीटर आउट करना है अपने माउथ से। रीड द लेवल ऑफ मर्क्यूरी का लेवल आप रीड करेंगे। और रीडिंग आपने अभी देखी कि कैसे मर्क्यूरी के कैसे थर्मोमीटर की रीडिंग ली जा सकती है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही आप रीडिंग देखेंगे तो वो रीडिंग जो है वो उस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की रीडिंग होगी। तो एक बार आप ट्राई करोगे कि कैसे टेम्परेचर लिया जा रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हुए। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट जो होती है वो सेल्सियस होती है। जो सेल्सियस है वो रिप्रेजेंट करा जाता है, उसकी एब्रीवेशन जो है वो डिग्री सेल्सियस है, जिसे हम डिग्री कैपिटल सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। और टेम्परेचर की कुछ और यूनिट्स भी होती हैं। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है और सेल्सियस भी होती है। सेल्सियस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर टेम्परेचर की यूनिट पढ़ेंगे, वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस अगर हमें कन्वर्ट करना हो टेम्परेचर, या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना हो, तो ये इसका फॉर्मूला है। जैसे क्लास 6 में स्टैंडर्ड यूनिट आपने पढ़ा था, जिसमें हम अगर मीटर टू किलोमीटर जाना हो तो मल्टीप्लाई 1000 करना है, या किलोमीटर टू मीटर आना हो, तो ये सब आपने स्टैंडर्ड रीडिंग पढ़ी थी। बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक फॉर्मूला है जिससे हम फ़ारेनहाइट स्केल से डिग्री सेल्सियस में आ सकते हैं और डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट।